Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to next case study which is important to the point of view of board examination. Dashing Limited मैन्युफैक्चर्स। तो मैंने पहले कहा कि मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो है मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसके क्या आपको आइडेंटिफाई करना है ये पहले जान लें। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई एनी टू फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द एबव केस। आपको क्या करना है कि फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को आपको कोटिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट करना है एनी टू इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज बिजनेस कोटिंग लाइंस फ्रॉम द एबव केस। आपको इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक एलपीजी पॉलिसी के बारे में आपको डिस्कस करना है। और थर्ड, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट बाय बिजनेस मैनेजर्स इन द लाइट ऑफ द एबव पैरा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, बताना है। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसी के अकॉर्डिंग आप क्या पढ़ेंगे, केस स्टडी को पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि डैशिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फैशनेबल द डिजाइनर क्लासेस recently it find that demand for its product has been declining. After market research it was discovered that fashion and taste of the consumers is changing rapidly। यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। किसमें, सोशल इन्वायरमेंट के केस में, जिसमें वो फैशन और टेस्ट, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कस्टमर्स डिमांड इज इंक्रीजिंग, न्यू कॉम्पिटिटर्स हैव इंटर्ड द मार्केट विद न्यू डिजाइंस। अब न्यू कंपनी के मार्केट में आने से जो उनकी कंज्यूमर की डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टॉप प्रेडिक्ट फ्यूचर्स हैपनिंग्स। ऑल्सो इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट of the social, economic, political, technological or legal factors on the decrease in the demand of its product. The the meeting was held in which managers from different functional levels heading productions, marketing, finance, etc. were present to the discuss how to deal with the situation. After a long discussions, it was decided that they would study and analyze the market first to identify the customer taste and fashions, then produce garment accordingly. It was also decided the increase in expenditure on the advertising, after sales services। ये सब चीज़ें इन्होंने कंपनी ने डिसाइड किया। एक मीटिंग, सारे डिपार्टमेंटल मीटिंग अरेंज किया। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि सोशल इन्वायरमेंट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप केस स्टडी जब आप इसको पढ़ लिए, अब नेक्स्ट जब आज जाएंगे आप ये आपका देखिए, अब आइडेंटिफाई आपको क्या करना है, टू फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बाय कोटिंग द लाइन। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे तो फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होगा, डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर क्योंकि रैपिडली चेंज हो रहा है। जहाँ पे रैपिडली वर्ड का यूज किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपका देखिए यहाँ पर जो है
आपका यहाँ पर कह रहा है कि कंज्यूमर्स इज चेंजिंग रैपिडली, यानी कि रैपिडली चेंजिंग हो रही है यहाँ पर, यानी कि क्या है, डायनामिक इन्वायरमेंट की बात की गई है। ठीक है, अब इसके बाद से आप नेक्स्ट जो, क्योंकि फैशन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स चेंजिंग रैपिडली, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एक फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये अनिश्चित है कि कब कौन सा इन्वायरमेंट, कब कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा, कब उनके फैशन चेंज होंगे, ये कंपनी को मालूम नहीं रहता है। तो ये अनसर्टेनिटी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द कंपनी प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, और कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कैसे फ्यूचर के इंसिडेंट को कैसे जाने। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू नो एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। यह कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि जो भी सोशल, पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहे हैं तो ये समझना बहुत कठिन हो जाता है कि हम कैसे उस चेंजिंग सिचुएशन को अडॉप्ट करें। तो यहाँ पर इस केस में आपका जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है वो कहता है कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये आपका क्या हो गया, आपका फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हो गए ये तीनों, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब नेक्स्ट जब बात करेंगे यहीं पे, तो इसका सोशल और इन्वायरमेंटल चेंज की जब बात करेंगे तो ये जो रैपिडली चेंज हो रहा है ये आपका सोशल चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और सोशल में क्या हो रहा है, फैशन और टेस्ट चेंज हो रहा है। रैपिडली की बात कही गई है, जब रैपिडली कही गई जाएगी तो आपको जब फीचर्स में जाएंगे तो डायनामिक नेचर आएगा, और जब आपका एक्सटेंटली, जब फ्यूचर हैपनिंग के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होता है कि क्या फ्यूचर एविडेंस, जैसे आपको नॉलेज नहीं है कि आगे कोरोना, अगले साल आपके एजुकेशनल सेशन में अगले साल कोरोना की क्या पोजीशन होगी, आप नहीं जानते हैं। बस एक क्या है, ये एक फॉरकास्टिंग है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये एक अनसर्टेनिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत ये डिफ़िकल्ट होता है कि सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल या लीगल कोई भी चेंजेज हो रहा है तो उसका एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, ये समझना बहुत कठिन हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई एनी टू इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी न्यू कंपनियां आ जाने से, देखिए इसको आगे मैंने नहीं लिया है, कि न्यू कंपनी के आ जाने से क्या होगा कि जो फैशन है वो, उनका जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दे रहा है, न्यू कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी को ला रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ये कब आएगा, मल्टीनेशनल कंपनी के केस की बात कर रहा है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी में आप कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन आएगा, आपका डिसइन्वेस्टमेंट आएगा। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब इस तरह का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जो इम्पॉर्टेंस होता है, जब डायमेंशन आपको मालूम रहेगा तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप केस स्टडी आप इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।